आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। कोई 6 सितंबर तो कोई 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार बता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जन्माष्टमी की सही तिथि क्या है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुभ मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इस साल की जन्माष्टमी बहुत खास है। क्या श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही गाय की पूजा भी करें? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही गाय की पूजा भी करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ गाय की मूर्ति भी रखें। भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल करें। जन्माष्टमी का व्रत कितने बजे खुलता है? श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समापन के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण करने का विधान है। इस दिन देर रात 12:42 के बाद पारण कर सकेंगे। वही जो लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं वे 7 सितंबर को सुबह 6:02 के बाद पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत कैसे तोड़ा जाता है? इस साल यह त्यौहार 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ दिन पर लोग उपवास रखते हैं और प्रार्थना के लिए बैठते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप थे। इस दिन लोग 24 घंटे का व्रत रखते हैं और घर पर बने भोग से अपना व्रत खोलते हैं। 2023 में 2 दिन क्यों मनाया जाएगा यह त्यौहार? जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 बजे शुरू हो रही है और यह 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 समाप्त हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था। क्या मैं जन्माष्टमी पर अपने बाल काट सकती हूँ? तो शुभ दिनों में बाल काटने जैसे कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिनों में अशुभ कार्य करने से समष्टि दोष प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पर घर पर कृष्ण पूजा कैसे करें? घर के मंदिर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, फिर हाथ में फल फूल और जल लेकर आए और व्रत का संकल्प लें। कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल को नए वस्त्रों और फूलों से सजाते हैं। लोग लड्डू गोपाल के कमरे को सजाते हैं और उन्हें झूले पर झुलाते हैं। जन्माष्टमी व्रत रहने से क्या होता है? जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या जन्माष्टमी के व्रत में चाय पी सकते हैं? बहुत से लोग अपने शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए उपवास के दौरान चाय या कॉफ़ी पीते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इनमें से कोई भी पेय पदार्थ न पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये अम्लता बढ़ाते हैं और उपवास के दौरान आपको मतली या भारीपन या सिरदर्द महसूस हो सकता है। अधिमानतः अपने आहार में नारियल पानी या ताज़ा जूस शामिल करें। कृष्ण जन्माष्टमी में क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसमें होता है पंचामृत, जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी से बनकर तैयार होता है। इसे देवताओं का पेय भी कहते हैं। श्री कृष्ण पूजा में भगवान को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इसमें क्या ना करें? तुलसी पत्तियां ना तोड़ें, चावल ना खाएं, सात्विक भोजन करें, गाय को नहीं सताना चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जो भूलकर भी ना करनी चाहिए, जो वरना व्यर्थ हो जाएगी आपकी पूजा। जन्माष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए? जैसे कि कुट्टू की खिचड़ी, यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। मखाने, आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है, जैसे दूध, दही, सिंघाड़े के आटे का बना समोसा, सूखा मेवा आदि जैसे जन्माष्टमी के दिन खाना चाहिए। कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है? भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, इसके बाद धूप दिखाएं, अष्टगंध, चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत यानी चावल भी तिलक पर लगाएं। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण करिए। तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए।
कृष्ण जी की पूजा कैसे की जाती है? जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर के मुकुट और बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद कान्हा को पुष्प, फल, पंजीरी, चरणामृत आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कुछ भी प्रसाद अर्पित करें, उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। जन्माष्टमी व्रत में पानी कब पीना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले जातक दिन भर फलाहार व जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करना वर्जित होता है। रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद ही जल ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण भगवान की पूजा कितने बजे करनी चाहिए? रात के 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। पूजा हो जाने पर लड्डू गोपाल की आरती करें। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं, ये उन्हें बहुत प्रिय है। इसे बनाने के लिए आपको केवल सफ़ेद मक्खन और मिश्री चाहिए होती है। मुझे कृष्ण का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? कृष्ण गायत्री मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्वमे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण आपके मन और जीवन से सभी दुखों और कष्टों को दूर कर दे। इसका मतलब यह भी है कि आप ईश्वर से आपको बुद्धि का आशीर्वाद देने और उच्च बुद्धि प्राप्त करने में मदद करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण की मूर्ति घर में कैसे रखें? मूर्ति तब सबसे प्रभावशाली होती है जब इसे घर के पूर्वोत्तर कोने में रखा जाता है। आप प्रतिमा का मुख या तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर करना चाहिए, लेकिन कभी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं। फेंग शुई नियम के समान यह स्थान कृष्ण प्रतिमा के प्रति सबसे अधिक सम्मान दर्शाता है और ऊर्जा को अच्छा बनाए रखने की अनुमति देता है। जन्माष्टमी व्रत 2023 कब लेना है? वैष्णव परंपरा के पालन करने वाले भक्त 6 सितंबर को उपवास करेंगे, जबकि वल्लभ परंपरा का पालन करने वाले लोग 7 सितंबर को अपना उपवास रखेंगे। हिंदू धर्म में कृष्ण कौन है? कृष्ण एक प्रमुख हिंदू देवता है। अक्सर भगवान कृष्ण कहा जाता है। वह सबसे व्यापक रूप से पूजे जाने वाले और लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक है। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। 5वीं शताब्दी में उन्हें देवता घोषित कर दिया गया। तब से उन्हें स्वयं सर्वोच्च देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्या जन्माष्टमी एक शुभ दिन है? तो जन्माष्टमी का शुभ त्यौहार, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और कृष्णाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जाता है। वृंदावन में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? इस पवित्र समारोह के दौरान भगवान कृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और पानी के मिश्रण से स्नान कराया जाता है। साथ ही शंख, घंटी और वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि भी बजाई जाती है। जन्माष्टमी के व्रत में हम कितने बजे खाना खा सकते हैं? जन्माष्टमी पर 24 घंटे का उपवास होता है। फिर आधी रात को भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने के बाद भगवान के लिए तैयार किए गए भोग से उपवास तोड़ते हैं। यदि आप इस शुभ अवसर पर उपवास कर रहे हैं तो यहाँ कुछ वस्तु क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया गया है, जिसका पालन आपको करना होगा। भगवान कृष्ण की असली कहानी क्या है? कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन जब उनके मामा कंस, जो मथुरा के दुष्ट राजा थे, उन्हें मारने की कोशिश की तो उन्हें तस्करी के यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया और चरवाहों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? कृष्ण कहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। मेरी पूजा करो का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हें खुशी देता है वह मेरी खुशी है। मुझे प्रणाम करो का अर्थ है कि हम संपूर्ण विश्व को कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखना चाहते हैं। जब हमारे पास वह चेतना होती है तो हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जन्माष्टमी में खीरे क्यों काटते हैं? इस दिन खीरे का बहुत महत्व होता है, जिसके बिना श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो याद रखें, खीरे के बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। जन्माष्टमी के रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण को कौन सी मिठाई पसंद है? पेड़ा भगवान कृष्ण को सबसे लोकप्रिय प्रसाद में से एक है। ताज़ा मावा, दूध, चीनी, घी और इलायची पाउडर से बने पेड़े हल्के भूरे रंग के होते हैं। ताज़ा और मुलायम होने पर ही उनका सेवन करना सबसे अच्छा होता है। जो भक्त इस दिन उपवास करते हैं वे अक्सर अपने उपवास के बाद भोजन में पेड़े को ज़रूर शामिल करते हैं। जन्माष्टमी को क्या खरीदना चाहिए?
है। चंदन का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। वीणा घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी रखना चाहिए। गाय के दूध से बना घी भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। शहद, अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी में ज़रूर खरीद लें। शीतल जल, बांसुरी, बाल गोपाल आदि जैसे आपको जन्माष्टमी के दिन खरीदना चाहिए। सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी पर कौन सा रंग पहने? तो लाल, पीला या नारंगी जैसे जीवंत रंग चुनें। लाल साड़ी या पार्टी वेयर लहंगा भी जन्माष्टमी पूजा के लिए एक अच्छा पहनावा है। क्या कृष्ण की मूर्ति को बांसुरी के साथ घर में रखना अच्छा है? बेशक, बांसुरी के साथ कृष्ण की मूर्ति रखना सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण की हर मुद्रा सर्वोत्तम है और भव्य है। वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण की वह मुद्रा पसंद है। उनकी हर मुद्रा आपके अंदर एक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण भावना लाती है। क्या घर में राधा कृष्ण की मूर्ति रखने से क्या होता है? राधा कृष्ण की मूर्ति, यदि आप अपने घर में राधे कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में मिठास खुलती है, तनाव दूर होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने गए हैं।